और चलिए अब बात करते हैं अपने मुद्दे की। भीतरघात से कितना नुकसान हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है और जैसे जैसे नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं तो ये सवाल और भी मजबूत जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि अब ताजा बयान सामने आया है कुमारी सैलजा का। उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर के सवाल खड़ा किया है कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के। सैलजा ने यह कहा कि लड़ाई को और अच्छे से लड़ सकते थे और 2 सीटें और ज्यादा जीत सकते थे। वहीं इससे पहले बीजेपी के रणजीत चौटाला भी पार्टी में भीतरघात को लेकर के सवाल खड़े कर चुके हैं और भी तमाम जो नेता, जो हारे हुए नेता हैं, वो अपने अपने जो साथी नेता हैं, अपने अपने जो क्षेत्र के नेता हैं, उन पर भीतरघात को लेकर के सवाल खड़े कर चुके हैं। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए, इसी पर करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां कांग्रेस ने 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है और बीजेपी को 5 सीटें कम में संतोष करना पड़ा है। एक तरफ कांग्रेस जहां इसे अपना अच्छा प्रदर्शन बताकर वाहवाही बटोर रही है, वहीं इस बीच सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने अपनी ही पार्टी पर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव में कैंडिडेट कैसे तय करते हैं, ये बात भी मायने रखती है। सैलजा ने कहा कि अगर कांग्रेस लड़ाई को और अच्छे तरीके से लड़ती तो 2 और सीटें जीत सकती थी। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह भी अपनों पर ही हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखो, गुटबाजी एक अलग चीज है। गुटबाजी तो कब नहीं हुई और कब नहीं होती। गुटबाजी तो होती है, लेकिन लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैंडिडेट हम कैसे तय करते हैं, कुल पार्टी लड़ाती कैसे है, ये भी बातें बहुत सी हैं। लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों सीटें भी जीत जाते। हाल ही में इसी तरह का मामला हिसार सीट को लेकर भी सामने आया था, जब बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला का एक ऑडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो बीजेपी के 4 नेताओं कुलदीप बिश्नोई, परिहार, कैप्टन अभिमन्यु और सुभाष बराला को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इससे पहले बीजेपी के मोहनलाल बडोली, अरविंद शर्मा भी भीतरघात का आरोप लगा चुके हैं। जिसमें 10 को मिलेंगे, कोई भी नहीं होगा। ये तो गंदा अपने अंदर ही क्या करेंगे, बड़ी दुख की बात है। ये सारा कुलदीप भी था, वो ये पनिहार भी था। बिल्कुल ही बड़ा दुख हुआ, हम तो घर से बाहर नहीं निकले अब तक। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं निकल गया बाहर, कोई बात नहीं। तो हो गया, आगे की लड़ाई 3 महीने बाद फिर आ गया। ये वो तो है ही। और किसी की बैटिंग कराए, कोई बात नहीं, अपना तो चुनाव अब हो रहा है। नहीं सर जी, हम तो अपने बाई इलेक्शन से आपके पीछे लगे हुए हैं। मंजूर बराला ये सारों ने जो नाश करा है। हाँ, बिल्कुल ही, बिल्कुल ही सिंचाई कराऊंगा, चिंता ही नहीं करो, माफ नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ये तो सभी ने गद्दारी की हमारे साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी पार्टी में हो रही गुटबाजी की ओर इशारा कर रहे हैं। देखना ये होगा कि दोनों ही दल भीतरघात और गुटबाजी पर कब तक और क्या संज्ञान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। बजरंग दास गर्ग जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और विधु रावल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले बजरंग दास गर्ग जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि ताजा बयान कांग्रेस की ही नेता कुमारी सैलजा का आया है। सिरसा से नवनिर्वाचित सांसद हैं, भारी बहुमत से वहां पर वो जीती हैं, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा किया है टिकट बंटवारे को लेकर के। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहीं 2-3 सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे गए? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मेरिट के आधार पर टिकटें दी है और सर्वे करके टिकट दी है। मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पहली बार अच्छे उम्मीदवार और जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दी है। और उम्मीद करता हूं विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जो कोटे थे, कोटे यो मेरा एरिया, ये मुझे कोटा दे दो, जो मेरा एरिया, कोटे पर था, कांग्रेस ने बंद जो की है वो अच्छा निर्णय लिया है। विधानसभा में भी मेरिट के आधार पर कांग्रेस हाईकमान टिकट देगी और मैं दावे के साथ कहता हूं भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यहां तो देखिए
हम 0 से 5 पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 पे आई है। एक खास बात जरूर है कि हमारे को लोकसभा के जो टिकटें मिली, हमारे प्रत्याशियों को 1 महीना लेट टिकट मिली है। ये नुकसान जरूर हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी 1 महीने पहले उतार दिया, 1 महीने पहले टिकट दे दी। हमें एन वक्त के ऊपर 6 तारीख को लास्ट डेट थी, जो मतलब उसके अंदर फार्म भरने की, हमें 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीचों में टिकट मिली है। हमें प्रचार का समय जरूर कम मिला है, ये दिक्कत है, इस बात की मैं मानता हूं, क्योंकि मान लो लोकसभा क्षेत्र है, कुमारी सैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं सर, बजरंग दास जी, कुमारी सैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रही हैं कि 2 सीटें और जीत सकते थे अगर उम्मीदवार सही से उतारे जाते तो। देखिए, मैं हमारी सीनियर नेता है और मैं बड़ा आदर बहन शैलजा जी करता हूं। उम्मीदवार की बात नहीं है, बात यह है 2 सीटें और जीत सकते थे, मैं इस बात का समर्थन कर सकता हूं। 2 सीटें के बजाय हम 3 सीटें जीत और सकते थे, जिसे हम लूज कर गए। हम अपने आप को जीत मान लेते, जिसके अंदर आप बिहानी देखिए, बिहानी की तो हम 100% अपनी जीत मानते थे, हम जीतेंगे। जहां तक जो मानो एक कुरुक्षेत्र की है, इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी सुशील गुप्ता थे, उसकी हम जीत मान रहे थे, हम जीतेंगे। और 2 सीटों में सिंह फंसा हुआ था, एक थी फरीदाबाद की, एक थी गुड़गांव की। फरीदाबाद भी टक्कर में थी, गुड़गांव में भी टक्कर में थी। हम सोचते थे दोनों में इसमें भी 1 सीट जीतेंगे, वहां हम लूज कर गए। इस बात को मैं इंकार नहीं करता, वहां हम लूज करके, वहां हमें इस बात का दुख है, वो हम 3 में से 2 सीटें और निकाल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों लूज करके, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल, उस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन प्रोफेसर विदुर रावल भी हमारे साथ हैं। विदुर रावल जी, आपको क्या लग रहा है, कुमारी सैलजा का जो ताजा बयान सामने आया कि 2 सीटें और जीत सकते थे, टिकट बंटवारे पर वो अपने पार्टी आला कमान पर सवाल उठाते रहे। इसी तरह के सवाल बीजेपी में भी उठते रहे शुरुआत में, चुनाव से पहले, मतदान से पहले, कि हिसार में और सिरसा में शायद गलत उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, वहां पर उम्मीदवारों को बदलने की चर्चाएं भी लगातार चलती रही। तो क्या ये मुख्य वजह रही है टिकट बंटवारे को लेकर के हार की, या फिर वाकई भीतर घात की कोई समस्या जो है इस बार सामने आ रही? हितेंद्र जी, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आप तक? जी हितेंद्र जी, हमारे सभी कैंडिडेट्स जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जो उतारे थे, सीईसी के द्वारा चयनित सभी उम्मीदवार जो थे, श्रेष्ठ थे, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से इस गर्मी में, इस इतनी गर्मी में, इस हीट को बीट करते हुए बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और सच के साथ चुनाव लड़ा। कांग्रेस के झूठ को काटने का भरसक प्रयास किया। 10 में से 5 सीटों में हम उस झूठ को काटने में कामयाब रहे और कई जगह तो बड़े भारी बहुमत से कामयाब रहे। 5 सीटों में हम कांग्रेस के झूठ को नहीं काट पाए। हम दोबारा मेहनत करेंगे और अगली बार इन 5 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतकर कमल का फूल वहां पर प्रचम लहराता हुआ आपको दिखेगा। अभी महत्वपूर्ण है जो कुमारी शैलजा जी कह रही हैं और जो उनके प्रवक्ता, माफी चाहूंगा, आजकल तो ये भूपेंद्र हुड्डा के प्रवक्ता हुए हैं, पहले कुमारी शैलजा जी के प्रवक्ता होते थे। खैर, कुमारी शैलजा जी के ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ये गुटबाजी तो शुरू से रही है, उन्होंने इस बात को माना और उसकी तस्दीक की जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी ने। बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं पहली बार सीटें जो है ठीक बटी हैं, यानी अब से पहले जितनी बार भी टिकटें बटी गई थी, वो जो उनकी केंद्रीय समिति बांटती थी वो गलत काम कर रही थी, बेकार काम कर रही थी। उनके काम को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी भी खारिज कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसे हुआ कि गुटों में बंटकर कोटे नहीं मिले और जो कोटा सिस्टम जिसका पत्रकार बार बार आरोप लगाया करते थे कांग्रेस पार्टी पर, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर उसको स्वीकार किया है कि हाँ, कोटों में बंटते थे, बंदर बांट हुआ करती थी टिकटों की, भाई 10 टिकटें आप ले लो, 10 टिकटें आप ले लो, और उसकी एवज में फिर क्या किस प्रकार के भ्रष्टाचार हुआ करते थे वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि पहली बार मेरिट पर जो है टिकटें बटी हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी अभी मौजूदा
जो केंद्रीय उनकी चुनाव समिति है, जो कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, उनको फिर से आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने देर में टिकटें बांटी हैं, जबकि आप बार बार डिबेट किया करते थे कि देर में टिकटें बांटना ठीक नहीं रहेगा। ये कहते थे नहीं, हम स्ट्रेटजी के तौर पर देर में टिकटें दे रहे हैं। आज जो है इन्होंने पहली बार जो है आड़े हाथों लिया अपनी केंद्रीय समिति को और कहा देर में टिकटें तुमने क्यों बांटी है, जल्दी टिकटें बांटनी चाहिए थी। मुझे लगता है बजरंग दास जी आज इस पोजीशन में है कि चाबुक और डंडा चला सकते हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व पर, इसलिए उनकी बातें जो है केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचनी चाहिए और उनकी सलाहों को जो है केंद्रीय नेतृत्व को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जल्दी अरे भाई आगे तो आपने बोलना है। अगर जल्दी देखिए आज क्या चाहिए, आज बजरंग दास जी को सलाह देने चाहिए कि जो 85-85 रुपए लेने के लिए कांग्रेस के मुख्यालयों पर जो इन्होंने झूठ बोला था, जो महिलाएं खड़ी हैं, उन महिलाओं को इन्हें किस प्रकार से जल्दी से 85-85 रुपए देने कर उनका निस्तारण करना चाहिए, उनको करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव फिर आ गया और 8500 और 8500 ये मिलकर हो जाएंगे 25,500 रुपए। 3 बार का इकट्ठा नहीं दे पाएंगे। लोग जो है डंडा लेकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, संविधान खतरे में नहीं है, आरक्षण खतरे में नहीं है। चलिए ये एक अलग विषय है, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनी है विजय रावल जी। जब सरकार बनती है तब इस तरह की नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था खटाखट आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी। कोई भी ये आज तक 15 लाख मांगते रहे। ठीक है बजरंग दास जी, बात यहाँ पर टिकटों के बंटवारे को लेकर के हो रही है और टिकटों के बंटवारे में आप कह रहे हैं कि देरी से टिकट का बंटवारा किया गया, देरी से उम्मीदवार उतारे गए। कुमारी सैलजा कह रही है कि किस आधार पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं, ये बात भी मायने रखती है, तो 2 सीटें और जीत सकते थे। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपके उम्मीदवार जो हारे हैं वो भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में बहुत ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है विधानसभा चुनाव के लिए। आपके नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे प्रदेश में कांग्रेस की, तो किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से विचार विमर्श किया जाएगा, कैसे पार्टी के नेताओं को एक साथ लेकर के आएंगे? क्योंकि कुमारी सैलजा इस बात को भी कहती हुई नजर आ रही है कि गुटबाजी कब नहीं थी, यानी कि गुटबाजी है अभी भी। देखिए, एक घर के अंदर 5 भाई होती है जी, थोड़ा बहुत विचारों पर तो आता ही है, मगर जहां पार्टी स्तर के ऊपर है, पार्टी हाईकमान टिकट मांगने वाले बहुत है। 362 हमारे नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगी थी। टिकट तो गिनती चुनती 9 आदमी को मिलनी थी, 9 आदमी को टिकटें मिली, मगर मैं समझता हूं सभी कांग्रेस के नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। किसी प्रकार की अभी तक रिटर्न के अंदर किसी भी प्रत्याशी ने किसी की शिकायत नहीं की। मैं तो सुन रहा हूं बार बार शिकायत की बात आती है। चौधरी रणजीत सिंह हिसार के अंदर परसों मीटिंग कर रहे थे, खुलेआम बोल रहे थे, भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, सबका रिटर्न में शिकायत करूंगा, अभिमन्यु जी की भी करूंगा, सुभाष बराला की भी करूंगा, कुलदीप हुसैन की करूंगा, पनियार की भी करूंगा। सभी ने मुझे हराने के लिए काम किया। हितेंद्र जी, और पनियार का बयान है, मीटिंग की फीड है कोई आपके पास ऐसी? नहीं, मीटिंग की जानकारी बजरंग दास जी दे रहे हैं, लेकिन एक वायरल ऑडियो जरूर है मेरे पास। बजरंग दास जी 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा की मीटिंग में जाते हैं क्या? आज भी भाजपा की मीटिंग में जाते हैं क्या बजरंग दास जी? नहीं, भाई आपके पास तो फीड नहीं है, हरियाणा न्यूज के पास फीड नहीं है। ये बीजेपी की मीटिंग में बजरंग दास जाते हैं क्या? बजरंग दास बीजेपी की मीटिंग में जाते हैं, वो मीटिंग के अंदर क्या बात हो रही है कैसे बता सकते हैं जब हरियाणा न्यूज को नहीं पता, बजरंग दास को नहीं पता? ठीक है, लेकिन एक ऑडियो जरूर वायरल हो रहा है विजय रावल जी, ऑडियो जरूर वायरल हो रहा है, वो रणजीत चौटाला का ही बताया जा रहा है, उसमें ये 4 नाम जरूर है और खिंचाई करवाने की बात भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं किसने कहा ऑडियो किसकी, आजकल मिमिक्रीज बहुत चल रही हैं, आवाज निकालना आजकल एक आर्ट की बात है, इसके लिए लोग पैसे भी कमा रहे हैं, पैसे आवाज बदल कर बोलना। लेकिन इस पर स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया रणजीत चौटाला का, विजय रावल जी, ना बीजेपी का स्टैंड, ना बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने आई। आपको क्या लगता है विजय रावल जी, मेरा सवाल सुनिए, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप जो बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले ही इसी कार्यक्रम में आपने एक बात कही कि हम कांग्रेस के झूठ का सामना नहीं कर पाए, मान लीजिए अगर वो झूठ है, मिमिक्री है जो आप कह रहे हैं, तो क्या उसका कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी को? उस पर स्पष्टीकरण तो आना चाहिए ना।
विदुर रावल जी। मुझे बोलने भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के अंदर एक आपने व्यवस्था बीच में है, रोक दिया। स्पष्टीकरण की एक व्यवस्था है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इक्विप्ड हैं। मैंने आपसे परसों दोपहर को 1 बजे के करीब आपका जी, फोन हुआ आपने था। गलत किया मैंने है। आपसे आपने बीच में मुझे भाई इतना रोका न है। रोया करो, इतना मत रोया मैं करो, जब बीच में बोल इतना रहा मत बजरंग रोया दास जी। करो मुझे बजरंग दास जी। पूरा बीच कोई- में कोई- रोक बजरंग दिया। दास जी, इनको आप कह रहे हैं, बजरंग दास जी आप कह रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने मजबूती से चुनाव जिताने के लिए काम किया, लेकिन आप ही के नेता भले ही लिखित में आपको नहीं दे रहे हैं, भले ही लिखित में आपके नेताओं को नहीं दे रहे हैं कि किसने भीतरघात किया किसने नहीं किया, लेकिन मीडिया में तो बयान आ गए हैं ना बजरंग दास जी उनके। पड़े बजरंग दास जी, बजरंग दास जी आप जो कह रहे हैं मैं उसी पर तो सवाल कर रहा हूँ, उसी पर उनके भीतरघात के आरोप आ गए हैं। वो राव दान सिंह कह रहे हैं कि भीतरघात तो हुआ है, कुमारी शैलजा कह रही है कि टिकट बंटवारा सही से नहीं हुआ है। जवाब पूरा नहीं हुआ। हाँ नहीं, ठीक है, आप मीटिंग की बात करें तो वो मीटिंग में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसकी बात है वो, और मैं उसी पर सवाल ले रहा हूँ विदुर रावल जी से। आप में से जवाब लोगे। बजरंग दास जी आपने जो सवाल किया मैं उसी पर जवाब ले रहा हूँ विदुर रावल जी से। जवाब तो पूरा होता नहीं। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कब बजरंग दास जी मुझे अनुमति देंगे। चलिए, मेरे पास बोलने का। वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। दोनों आप दोनों का बहुत शुक्रिया इससे चर्चा में जुड़ने के लिए। बजरंग दास जी आपका भी शुक्रिया, विदुर रावल जी आपका भी बहुत बहुत